राजधानी है मध्य प्रदेश की भोपाल, तो मैं ये मानता हूँ कि 2005 के बाद से मास्टर प्लान ना आना ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है भोपाल का। व्यापारी कह रहे हैं कि भाई साहब हम तो टैक्स भी देते हैं, हम कमर्शियल बिजली का मीटर भी लगाए हुए हैं, यदि हम शुरुआत से गलत थे तो हमसे कमर्शियल टैक्स नहीं वसूलना था। निश्चित तौर पे व्यापारियों की तैयारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने की भी है, पर वास्तविकता ये है कि अगर पूरे भोपाल में ऐसी कार्रवाई होगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई साफ पाक बचेगा। अभी जब हम देख रहे थे कि जब नोटिस मिले तो वो चुनिंदा कुछ हजारों में संख्या थी, अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि 62,500 प्रॉपर्टी चयनित की गई है। क्या ये प्रॉपर्टी शहर के अंदर की है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की मंशा है कि जहां पर रहवासी रह रहे हैं, जिनको रहने में दिक्कत आ रही है, वहां पर कमर्शियल गतिविधियां जो चल रही है रहवासी एरिया में उसको बंद कर दिया जाए। पर देखा जाए तो भोपाल नगर निगम ने और भोपाल नगर निगम के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन्होंने मिलकर एक तरफ से सबको नोटिस देना शुरू कर दिया। आपको एक वाकया बताऊं तो मिसरौद में एक किसान के यहाँ जब वो अपनी गाय का पालन कर रहा है, वो अपने कृषि के यंत्र रख रहा है और ट्रैक्टर वगैरह जहाँ खड़ा कर रहा है, वहाँ पर भी एक नोटिस चस्पा कर दिया गया कि साहब ये व्यावसायिक गतिविधि है या एक गोदाम है, इसे बंद करें। तो इस तरह से जो कार्रवाई की जाएगी तो पूरी तरह से देखिए गलत है। कि आखिरकार ये नोटिस में लिखा क्या हुआ है और नोटिस के बाद क्या कोई समय अवधि भी दी जा रही है? क्योंकि अधिकांश लोग ये सोच रहे हैं कि नोटिस मिल गया मतलब हो सकता है शायद नगर निगम बुलडोजर भी चला दे। बुलडोजर जैसी गतिविधि नगर निगम नहीं करेगा ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि लिखित में नगर निगम की ओर से ऐसी कोई कार्रवाई के लिए नहीं कहा गया है। अब व्यापारियों का अगला कदम क्या हुआ? मैंने सुना है कहीं पे व्यापारी भी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि व्यापारी अभी तक शासन से ही आग्रह कर रहा है कि आप रोजगार तो बराबर दे नहीं पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद राजधानी भोपाल में व्यापारिक गतिविधि करने वाले लोग खासे परेशान नजर आ रहे हैं। पहले भोपाल के कुछ हिस्सों में व्यापारी नाराज थे, सड़कों पर उतरे, लेकिन अब अधिकांश हिस्सों में भोपाल के व्यापारी नाराज नजर आ रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है और आखिरकार व्यापारियों की नाराजगी बढ़ क्यों रही है, उनकी मांगे क्या क्या हैं और रहवासियों की क्या क्या मांगे हैं, इन सारे विषयों पर हमारे साथ चर्चा करेंगे अजय पाटीदार जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इस विषय पर लंबे समय से, जब से ये विषय शुरू हुआ है तब से इस विषय पर जुड़े हुए हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी, पहला प्रश्न कि आखिरकार ये समस्या अब बढ़ क्यों गई है अचानक से? पहले तो चुनिंदा दुकानदारों के पास नोटिस पहुंचा था। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण अगर देखा जाए तो 2005 से लगातार भोपाल में मास्टर प्लान नहीं है। आज आप जहां भी देखेंगे वहां रहवासी एरियो में कहीं ना कहीं कमर्शियल गतिविधियां हो रही हैं। बहुत से लोग जो हैं उनका रोजगार ही दुकानों पर निर्भर हो गया है। तो पूरा संगठित रूप से आज ये पूरा जितना भी व्यवसायी है वो सड़कों पर उतर चुका है, क्योंकि भाई आप पकड़ने जाएंगे कि कौन सही है कौन गलत। तो जब मास्टर प्लान नहीं रहेगा, आपके पास एक प्लानिंग नहीं रहेगी, तो आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आप गलत हैं या आप सही हैं। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अगर रहवासियों को लेकर कुछ राहत देने वाली खबर दी है या आदेश उनके पक्ष में दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास में वास्तविकता नहीं होगी हमें लगता है। अगर नगर निगम या अन्य एजेंसियां जो शासन की है वो कोर्ट में एक वाजिब मुद्दा और व्यापारियों की बात भी करता, क्योंकि विकास में अगर देखा जाए तो व्यापारियों की सहभागिता अधिक होती है, क्योंकि वो कमर्शियल टैक्स और कमर्शियल संपत्ति कर वगैरह भी जो है वो नगर निगम को दे रहा होता है। रहवासी क्षेत्रों में भी जो है कमर्शियल गतिविधियां हो रही है, प्रॉपर तरीके से उनको आपने लाइसेंस भी दे रखे हैं, आप उनसे शुल्क भी लेते हैं, तो कहीं ना कहीं राहत आपको व्यापारियों को देनी पड़ेगी। अगर आज भोपाल में मास्टर प्लान जो बड़ा सवाल बना है, अगर मास्टर प्लान आ जाता है तो शायद रहवासियों को कहीं ना कहीं राहत मिल पाएगी। और मैं देख रहा हूं कि चूंकि लगातार व्यापारी, पहले रोशनपुरा पे प्रदर्शन किया, उसके बाद सबसे पहले रोहित नगर में व्यापारियों ने प्रदर्शन किया, उसी दौरान रहवासियों ने भी अपना यहाँ पर एक रैली निकाली, और अब पिपलानी, मिनाल हो, हर जगह पे व्यापारी सड़कों पर उतरा हुआ है और लगातार प्रशासन से, शासन से मांग कर रहा है कि उनकी सुनवाई तो की जाए कम से कम। व्यापारी कह रहे हैं कि भाई साहब हम तो टैक्स भी देते हैं, हम कमर्शियल बिजली का मीटर भी लगाए हुए हैं, यदि हम शुरुआत से गलत थे तो हमसे कमर्शियल टैक्स नहीं वसूलना था। देखिए, सीधी सी बात यह है कि रहवासी जहां प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो एरिया ऐसा है कि जैसे अरेरा कॉलोनी हो गया, रचना नगर, गौतम नगर है, यहाँ वास्तव में रहवासियों को वाहन निकालने, लगाने,
पार्किंग की बहुत सारी बड़ी समस्याएं हैं। तो वहां पर लगातार रहवासी जो है प्रदर्शन कर रहा है। पर व्यवसायियों की अगर बात करें तो पहले रोहित नगर से शुरुआत हुई थी, क्योंकि पहले बाट बावन रोहित नगर में आता है, बावड़िया कला रोहित नगर के आसपास का एरिया है, जहां पर सबसे पहले नगर निगम ने जो है वो नोटिस देने शुरू किए थे। तो वहां का व्यापारी पहले सड़कों पर उतरा। उसके बाद में आज जैसे ही इन्होंने पूरे भोपाल में अन्य स्थानों पर नोटिस देने शुरू किए, उनको नोटिस चस्पा कर दिए गए दुकानों पर, उसके बाद जो है व्यापारियों का आक्रोश बढ़ा है। व्यापारी जहां पहले एक सीमित एरिया का था, आज वो पूरा भोपाल का व्यापारी संगठित होकर जो है वो शासन से मांग कर रहा है कि हमें मास्टर प्लान दिया जाए, या गुजरात का जो मॉडल है कि रहवासी क्षेत्र में कमर्शियल गतिविधियां करने के लिए मिक्स लैंड यूज जो है वो लेकर आया जाए। तो व्यवसायियों की मांग भी जो है वो जायज है, और जहां रहवासी प्रदर्शन कर रहे हैं जिनमें वास्तव में रहना मुश्किल है, तो उनकी भी मांग जायज है। पर वास्तविकता ये है कि अगर पूरे भोपाल में ऐसी कार्रवाई होगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई साफ पाक बचेगा। सिर्फ जो बड़े बड़े मॉल्स हैं वो रह जाएंगे, और आपके आसपास के जो छोटे दुकानदार हैं उनका बड़ा नुकसान हो जाएगा, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बिल्कुल। अभी जब हम देख रहे थे कि जब नोटिस मिले तो वो चुनिंदा कुछ हजारों में संख्या थी, अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि 62,500 प्रॉपर्टी चयनित की गई हैं। क्या ये प्रॉपर्टी शहर के अंदर की है, या फिर जो शहर से लगे हुए क्षेत्र हैं जैसे मिसरौद जहाँ पे आप खुद रहते हैं, उसके अलावा अगर हम लाल घाटी बैरागढ़ की बात करें वो क्षेत्र भी शामिल है? क्या इन सारी जो क्षेत्रफल क्या है इस कार्रवाई का, और असल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या था? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की मंशा है कि जहां पर रहवासी रह रहे हैं, जिनको रहने में दिक्कत आ रही है, आमतौर पर जीवन यापन करने में दिक्कत आ रही है, वहां पर कमर्शियल गतिविधियां जो चल रही है रहवासी एरिया में उसको बंद कर दिया जाए। साफ तौर पे अगर कहे तो जीवन यापन मेन उद्देश्य होता है किसी भी व्यक्ति का। पर देखा जाए तो भोपाल नगर निगम ने और भोपाल नगर निगम के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन्होंने मिलकर एक तरफ से सबको नोटिस देना शुरू कर दिया। भाई, आप चिन्हित करने लग गए हो, आप जा रहे हो, आप सर्वे कर रहे हो, आप फिर उसको नोटिस दे रहे हो, आप ये तक नहीं देख रहे कि वहां के रहवासी क्या चाहते हैं। भाई, अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, कोई बुजुर्ग महिला है, तो वो अपने पास की दुकान से ही परचेस करना पसंद करेंगे ना किसी सामग्री को, वो कहीं दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको आने जाने में भी परेशानियां होगी। तो एक तरफ से पूरे भोपाल में हजारों की संख्या में नोटिस बांटना गलत है। आपको एक वाकया बताऊं तो मिसरौद में एक किसान के यहाँ जब वो अपनी गाय का पालन कर रहा है, वो अपने कृषि के यंत्र रख रहा है और ट्रैक्टर वगैरह जहां खड़ा कर रहा है, वहां पर भी एक नोटिस चस्पा कर दिया गया कि साहब ये व्यावसायिक गतिविधि है या एक गोदाम है, इसे बंद करें। तो इस तरह से जो कार्रवाई की जाएगी तो पूरी तरह से देखिए गलत है। कहीं ना कहीं आक्रोश आज आपको व्यापारियों को देखने को मिल रहा है, कल से हो सकता है कि व्यापारियों के साथ किसान भी जो है वो सड़कों पर आ जाए, युवा भी आ जाए, क्योंकि सीधी सी बात यह है कि एक व्यवसायी का जो घर होता है उसमें बुजुर्ग से लेकर तो बच्चे तक है। एक और सवाल अजय जी जो लोगों के मन में बहुत मतलब कहीं ना कहीं भय का माहौल बना रहा है कि आखिरकार ये नोटिस में लिखा क्या हुआ है, और नोटिस के बाद क्या कोई समय अवधि भी दी जा रही है? क्योंकि अधिकांश लोग ये सोच रहे हैं कि नोटिस मिल गया मतलब हो सकता है शायद नगर निगम बुलडोजर भी चला दे, क्योंकि लोगों में खौफ तो है कहीं ना कहीं, व्यापारियों में और जो मकान मालिक हैं उनमें। देखिए, अभी तो उन्होंने नोटिस दिए हैं और कहीं कहीं पर जहां कोई नहीं मिला तो चस्पा भी किए हैं। उन नोटिसों में साफ लिखा है कहीं 3 दिन की मोहलत है, कहीं 7 दिन की मोहलत है, कहीं 10 दिन की मोहलत दी गई है। और अगर आप जो है व्यावसायिक गतिविधियां बंद नहीं करेंगे तो सीलिंग की कार्रवाई जो है वो नगर निगम भोपाल करेगा। फिलहाल बुलडोजर जैसी गतिविधि नगर निगम नहीं करेगा ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि लिखित में नगर निगम की ओर से ऐसी कोई कार्रवाई के लिए नहीं कहा गया है। बस ये है कि जो व्यावसायिक गतिविधि के लिए शटरें लगा रखी है, उन शटरों को आप निकाल के जो है वो रहवासी गतिविधि करने के लिए या तो दीवार उठा लें या उसको पूरी तरह से बंद कर दे, ऐसा नगर निगम का कहना है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो वो सीलिंग की कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ेंगे। अब व्यापारियों का अगला कदम क्या हुआ, क्योंकि ये पूरा मामला जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस विचार में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो ऐसे में ना मध्य प्रदेश शासन कुछ कर सकता, ना मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कुछ कर सकता। तो अब व्यापारियों का अगला कदम क्या लग रहा है? मैंने सुना है कहीं पे व्यापारी भी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। देखिए, पहली बात तो ये कि व्यापारी अभी तक शासन से ही आग्रह कर रहा है कि जब आप मास्टर प्लान ले आइए, आप मिक्स लैंड यूज ले आइए, आप सीलिंग की कार्रवाई को रोक दीजिए। ये 3 बड़ी मांगे व्यापारियों की अभी शासन ने तो रोकने का प्रयास भी किया था, पर इसमें क्या है, बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि शासन की जो कमेटी बनी थी वो भी भंग कर दी गई। जिनको स्टे हाई कोर्ट से मिले थे, सुप्रीम कोर्ट ने वो भी मना कर दिया। तो साफ तौर पर बस व्यापारी ये चाह रहा है कि अगर आप मास्टर प्लान ले आते हैं,
भाई कैबिनेट में आप जैसे मान लीजिए गुजरात का मॉडल ले आते हैं तो व्यापारियों को एक राहत हो जाएगी, उसके आधार पर वो सुप्रीम कोर्ट में जवाब दे पाएंगे। निश्चित तौर पे व्यापारियों की तैयारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने की भी है, और वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से आग्रह भी कर रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट को पत्र के माध्यम से भी कुछ व्यापारी जो है वो दया याचिका के रूप में कह रहे हैं कि साहब हम पर दया की जाए और व्यापारियों को जो है वो व्यापार करने दिया जाए, नहीं तो व्यापारियों का पूरा परिवार जो है वो सड़क पर आ जाएगा, वो बेरोजगार हो जाएंगे। इसकी अगली सुनवाई की या फिर अगली हियरिंग की कोई ऐसी अभी तिथि आई है कि जैसे 4 अगस्त पे लोगों की नजर थी, 4 अगस्त तक नगर निगम ने ताबड़तोड़ दुकानें बंद कर दी थी। अगली तारीखें जो है वो सितंबर के महीने में तय है कि सुप्रीम कोर्ट में इसमें सितंबर में सुनवाई होनी है। तब तक जो है कि नगर निगम भोपाल ने व्यवसायियों को नोटिस देकर कहा है कि तब तक आप अपने जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान है उनको बंद कर ले। अब चूंकि है तो आवासीय रहवासी परिसर का मामला तो अभी केवल भोपाल में दिखाई दे रहा है, आपको लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्देश दे, सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर दे, वो तो पालन तो फिर सभी जगह करना होगा? देखिए पहले तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ये राजधानियों को लेकर है, प्रदेशों की, तो इसीलिए भोपाल चूंकि मध्य प्रदेश की राजधानी है तो इस पे व्यापक रूप से जो है इस पर कार्रवाई हो रही है। मान लीजिए कि ये चीजें नहीं रुकती है तो भाई व्यवसायी भी जाएगा कोर्ट, अन्य जगह के रहवासी भी जा सकते हैं और मांग कर सकते हैं कि साहब बाकी जगह पे भी बंद किया जाए। तो ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह सरकार के सामने खड़ा हो जाएगा कि आप रोजगार तो बराबर दे नहीं पा रहे हैं, पर जो इनके रोजगार हैं यदि उनके रोजगार भी छीन लिए जाते हैं तो उनका परिवार कैसे चलेगा, उनमें जो बच्चे रह रहे हैं उनका जीवन यापन कैसे होगा, इस पर सरकार को विचार करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अजय जी ने बताया कि कैसे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है, और नाराजगी इस कदर है कि अब व्यापारी पूरे परिवार सहित सड़कों पर उतरने के लिए आमादा हैं। अभी कुछ दिन पहले जब रोशनपुरा पे व्यापारियों ने प्रदर्शन किया था तो भोपाल बंद करने की भी उन्होंने एक चेतावनी दी है कि अगर हमारी समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो... व्यापारियों का साफ तौर पर यह कहना है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती है या कोई समाधान नहीं निकाला जाता है जिससे कि व्यापारी जो है वो अपना व्यवसाय कर पाए निश्चित तौर पे, तो व्यापारी सड़कों पर भी उतरने को तैयार है। वो पूरे भोपाल बंद की बातें भी कर रहे हैं। तो जिस तरह से बंद हो जाएगा, आपको आपने नित्य दिन की जो सुविधाओं की चीजें हैं वो नहीं मिलेगी, तो आमतौर पे पब्लिक भी परेशान होगी। तो सरकार को कहीं ना कहीं इस पर समाधान तो निकालना चाहिए। और राजधानी है मध्य प्रदेश की भोपाल, तो मैं ये मानता हूं कि 2005 के बाद से मास्टर प्लान ना आना ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है भोपाल का। मास्टर प्लान लेकर आना चाहिए। मास्टर प्लान लेकर आने के बाद में अगर आप कोई कहीं जाकर कोई कमर्शियल गतिविधि के लिए स्थान भी चिन्हित करेंगे तो उनके पास एक ऑप्शन रहेगा, वो वहां पर जाकर व्यापार भी कर सकते हैं। और मिक्स लैंड यूज जैसा अगर आप ले आते हैं तो रहवासियों को राहत होगी और वहीं व्यापारियों को भी राहत होगी। बिल्कुल, तो अब देखना ये होगा कि आखिरकार भोपाल के व्यापारियों का अगला कदम क्या होगा। चूंकि व्यापारी तो लगातार ये कोशिश कर रहा है कि उनकी इस समस्या का समाधान मिल जाए, वो किसी को परेशान नहीं करने चाह रहा है कि किसी को और परेशान होना पड़े, आपके मेरे जैसे आम नागरिक को। उसका सीधा सीधा कहना है कि साहब हमें कोई तो रास्ता बता दो। चूंकि इतने दिनों से, सालों से वो एक जगह पे दुकान चला रहे हैं, तो अब अचानक से उनकी दुकान पर जब नोटिस चस्पा होता है तो हर व्यापारी के मन में एक डर बना हुआ है। देखना ये होगा कि आखिरकार व्यापारियों का अगला कदम क्या रहेगा, शासन प्रशासन का अगला कदम क्या रहेगा, और आने वाले समय में जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जब इस पूरे मामले को लेकर होगी तब सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्देश रहेगा, उन सारी चीजों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आपको अगर हमारा ये डिस्कशन, हमारी ये बातचीत पसंद आई हो तो आप आयुक्त को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।